नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने समारोह में जाने से रोका था, जिसके बाद पुलिस के साथ विधायक की धक्का मुक्की हुई। समारोह में हिस्सा लेने से रोकने के साथ ही विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद विधायक को छुड़वाने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और उन्होंने पुलिस के इस रवैये की कड़ी निंदा की। देश भर में ठंड कहर बरपा रही है, तो वहीं कोहरा और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है और आज एक बार फिर अंबाला में घने कोहरे की चादर छाई रही। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं आपको बता दें, कड़ाके की ठंड भी देशभक्ति को हरा नहीं पाई। लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। और वहीं आपको बता दें, जितने मर्जी ठंड पड़ जाए, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया था, ठीक उसी प्रकार गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। मेरा नाम सतपाल है और मैं यहाँ अंबाला का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर आज धुंध इतनी पड़ रही है और ठंड जमकर हो रही है। पिछले कई दिनों से इतनी धुंध पड़ रही है और ठंड बहुत बुरी तरह ठंड पड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि आज 26 जनवरी है और धूप निकलेगी खिलखिला के और मौसम खुल जाएगा, लेकिन वो ना होके आज फिर इतनी ज्यादा धुंध पड़ी है कि ठंड में भी मजा आ रहा है सभी को। कैसे बचाव कर रहे हो ठंड में? ठंड में बचाव कर रहे हैं हम, चाय पी के, गर्म कपड़े पहन के अपना। और 26 जनवरी का हम रिपब्लिक डे आज मनाएंगे और जोरों शोरों के साथ फिर भी मनाएंगे, ठंड के बावजूद भी फुल कपड़े पहन के भी। चाय। मेरा नाम राजेश सब्बरवाल है जी। मैं अंबाला छावनी का निवासी हूँ जी। क्या कहेंगे? धूप पड़ रही है जी, लेकिन जो आज 26 जनवरी का दिन है, जो इस उत्सव को बड़ी जोर शोर से मना रहे हैं। चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, लेकिन सर्दी का बचाव भी है। गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लोगों को चाय पिला देते हैं तो थोड़ा सा जोश आ जाता है। लेकिन 26 जनवरी का उत्सव बड़ी जोर शोर से मनाएंगे। जिस तरह नाम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, उससे भी ज्यादा जोर शोर से हम हाँ, आग भी सेक रहे हैं जी, कपड़े भी गर्म पहन रहे हैं। लेकिन जो उत्सव है, चाहे जिससे भी ज्यादा ठंड पड़ जाए, लेकिन उत्सव को हमने जोर शोर से ही मनाना है। था जी, धूप निकलेगी लेकिन प्रभु की लीला है जी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ जहां देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने राष्ट्रीय मोर्चा किसान के बैनर तले ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान जिला प्रधान बलवंत सिंह ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना सोच समझकर कानून लाए जा रहे हैं। बता दें कि कालावाली की तस्वीरें हैं, जहां पर शासन प्रशासन पर आरोप लगाया गया और साथ ही ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों ने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला। कालावाली की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और साथ ही किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। बता दें कि किसानों ने अपने मांगों को लेकर शासन प्रशासन पर आरोप लगाया है। कालावाली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला है। जो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी किसानों की? ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। धन्यवाद जी। ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਐਡਾ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि अंबाला पहुंचे। बता दें कि मछोंडा गांव में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज का स्थानीय निवासियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तरफ घूम रही है। लोगों को आज घर बैठे बैठे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, लोन एवं कई अन्य लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों की सुगमता के लिए लघु सचिवालय यहां बनवाया है और साथ ही यहां पर एक ही छत के नीचे 30 से अधिक कार्यालय बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद लोगों के जन कल्याण के लिए अनेकों स्कीमें चलाई। जन धन योजना चलाई, आयुष्मान भारत कार्ड जिसके तहत परिवार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में करवा सकता है। जन धन खाता योजना चलाई। हमारे विपक्षी हंसते थे कि पैसा है नहीं, खाता खोलने का क्या फायदा। और अगर वो अपने इतिहास पर नजर डालें, उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं 100 रुपया किसी की भलाई के लिए बेचता हूं तो लाभार्थी को 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए बीच में खा जाते हैं। राजीव गांधी को बीमारी का तो पता था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि द्वारका सेक्टर 11 में रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में देर रात चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया और इस मकान के मालिक ओपी शर्मा और उषा शर्मा सीनियर सिटीजन हैं, जो अपनी बेटी दामाद के घर पर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने देर रात मकान में घुसकर हजारों के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दोनों बुजुर्ग मकान में होते तो ये चोर किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते थे। हैरानी की बात तो ये भी है कि अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी लगे हैं और गार्ड भी पहरेदारी के लिए तैनात रहते हैं। बावजूद इसके बेखौफ चोरों ने घर में चोरी की और फरार हो गए। इससे रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है।
50 अपार्टमेंट में रहता हूँ। मुझे आज सुबह सुबह यहाँ से अंकल, मेरी सिस्टर का फोन आया कि भाई जाके देखो घर में ताला टूटा हुआ है। उनको पड़ोसियों ने बताया, मैंने आके देखा तो यहाँ पे पूरा घर खुला पड़ा था और पहले एक ही कमरे का सारा सामान चुरा लिया। कमरे में ताला लगा हुआ था? ये वाला मेन गेट ताला, मेन गेट पे। किस तरीके से चोर अंदर आए? मेरे ख्याल से इंटरलॉक को तोड़ के आए हैं अंदर। पुलिस में कॉल किया आपने? हाँ जी, पुलिस आके चली गई है, क्राइम सीन वाले भी आके चले गए हैं, पूरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके चले गए हैं। कितने की चोरी है सर? कैश में तो 5-6 हज़ार और ज्वेलरी मेरे ख्याल से ले गए होंगे 30-40 हज़ार की। फरवरी में रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर माजरा गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS का शिलान्यास होने की संभावना है। इसी के बीच केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत सिंह गांव माजरा में एम्स की साइट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स के लिए जमीन देने वाले किसानों से भी मुलाकात की और इसके साथ ही कंपनी को निर्माण का टेंडर मिला है और उसके लिए इंजीनियर और अधिकारियों से भी बातचीत की। और बता दें, केंद्रीय मंत्री को एम्स का नक्शा भी दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्द ही एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसके शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाएगा। देखो, एम्स जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नियुक्त हो गया है। कभी भी हो सकता है शिलान्यास प्रधानमंत्री के ऊपर अब बात टिकी है आकर के। ये शिलान्यास जो राम मंदिर का हुआ था इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत विलम्ब हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर शायद फटाफट ही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। I can download a song really fast.